सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अलजेब्रा चैप्टर, राइट। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द टर्म्स पे बेस्ड, राइट। तो हमारे पास चार तरीके के होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, राइट। तो अब मोनो मतलब क्या होता है? वन, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन जिसके पास सिर्फ वन टर्म हो, राइट। एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है टू। तो एन एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय ऑब्वियसली आपका प्लस होगा और माइनस होगा, ठीक है। ट्रायो मीन्स क्या होता है आपका? थ्री। तो एन एक्सप्रेशन विद थ्री टर्म्स ऑब्वियसली सेपरेटेड बाय द प्लस एंड माइनस, ओके। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे, मेनी, राइट। एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स, राइट। उसमें मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, एक्सेट्रा, राइट। नाउ अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनोमियल का एग्जाम्पल देखिए, 5x अकेला है। कितने टर्म्स हैं इसमें? वन टर्म्स है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, अच्छा 5x जो है वो कंबाइंड है एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि जब भी दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स या नंबर एंड वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ देम दे गॉट टुगेदर, दे एक्ट एज अ वन, एक यूनिट की तरह वो काम करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ 5 + x, ये क्या होता है? ये दो अलग अलग चीज़ों की तरफ बात करता है। जैसे 5 + x है या 5 - x है, ओके। तो यहाँ पे देखिए 5 × x, 5x जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, ये एक्ट करता है एज वन यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें 5 + x, तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं? ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, मतलब यहाँ पे दो यूनिट हो गया। यहाँ पे देखिए 5 - x जो है, तो ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, तो यहाँ पे भी कितने यूनिट हो गए आपके? दो यूनिट हो गए, ओके। सो नाउ अगर हम बात करें मोनोमियल की, तो देखिए यहाँ पे 5 × x है, मतलब ये एज अ वन यूनिट दे आर वर्किंग एंड दैट इज़ वाई वी कैन से दिस इज मोनोमियल। यहाँ देखिए -3y²। अब -3 और y² के बीच में क्या साइन है? एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन का है, विच इज़ हिडन, राइट। तो ये भी वन यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो ये भी आपका मोनोमियल हो गया। ये 7 जो है वो भी आपका मोनोमियल हो गया। बायोनोमियल में हमारा क्या होगा? टू टर्म्स होंगे। तो ये देखिए x + 3, x अलग वर्क कर रहा है एज वन यूनिट, 3 अलग एज अ वन यूनिट वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 और 1 2 हो गया। तो ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है? बाइनोमियल। यहाँ पे देखिए 2a - 5b, ये किस तरीके का होगा? बाइनोमियल, राइट। अब देखिए ट्रायो की बात जब हम करते हैं तो 3 एक्सप्रेशंस होंगे। तो ये देखिए x² + 3x + 5, ठीक है। तो इसमें देखिए सारे के सारे सेपरेटेड बाय है प्लस से, ठीक है। तो एक यूनिट ये x² आपका एक यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट आपका हो गया 3x, तीसरा यूनिट हो गया आपका 5, राइट। तो यहाँ पे कितने हुए टर्म्स बनते हैं? 3 टर्म्स, ओके। इसी तरीके से a + b - c, ठीक है। a अलग है, b अलग है और c अलग है, सारे प्लस और माइनस से गॉट सेपरेटेड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगी? ये भी हमारा ट्राइनोमियल होगा। अब पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो दे आर मेनी, जैसे x³ + 2x² -x + 6 एंड सो ऑन। तो उसमें अगर मोर देन 3 टर्म्स होते हैं, सो वी कैन से यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे और कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंपल है। यहाँ पे हम किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की। वेरिएबल्स में आपका सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं एंड कांस्टेंट में हमारे सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो जब वेरिएबल और नंबर्स को हम कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड किससे करेंगे? जो भी हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, विदाउट एनी इक्वल साइन, तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, राइट। इक्वल साइन के साथ क्या बोलते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, राइट। तो अभी यह देखिए 3x हुआ + 5y हुआ, यहाँ 7 हुआ। तो यहाँ देखिए नंबर्स हैं, मतलब कांस्टेंट है। यहाँ देखिए वेरिएबल हैं, ठीक है, x एंड y। और उसके बाद ये कैसे जुड़े हुए हैं? प्लस से, माइनस से, और 5y जो है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है,
3 और x जो है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड सम मैथमेटिक ऑपरेशंस, सिंपल, ओके, विदाउट एनी इक्वल साइन, डोंट फॉरगेट इट। नाउ टर्म की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अभी हमने जस्ट बात की है अ सिंगल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। हमने अभी टर्म के बारे में बात किया, कितने तरीके के होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ओके। तो वो कैसे होते हैं, वो कैसे आपको पता चलता है, आप देखते हो कि जो भी आपके वेरिएबल एंड कांस्टेंट है उनके बीच में प्लस और माइनस है, उसी के थ्रू आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट टर्म्स के फॉर्म में जो हम बोलते हैं आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए जैसे 4x² है तो ऑब्वियसली दे आर एक्टिंग एज 1, क्यों, क्योंकि 4 और x के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, ओके। 3x के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक है, ये एक है, लेकिन ये सब सेपरेट कैसे हो रहे हैं, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसमें अगर हम टर्म्स की बात करें तो एक हमारे पास ये टर्म है, एक हमारे पास ये टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है, ओके विद दैट। फैक्टर्स हमें पता है कि अ नंबर और अ वेरिएबल दैट मल्टीप्लाइज टू अ फॉर्म और टर्म, ओके। तो फैक्टर की बात कर लेते हैं, 6xy है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 6 होगा, x होगा एंड y होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों, ये तीनों क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू फॉर्म और टर्म। जब 2, 3, 4 आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे या नंबर्स होंगे दे आर गेटिंग अलोंग एंड फॉर्मिंग अ टर्म, राइट। तो वो क्या होगा, वो फैक्टर होगा। जैसे 6xy का जो फैक्टर होगा वो 6 होगा, x होगा, y होगा। 2x का क्या फैक्टर होगा, 2 होगा और x होगा। x और y का क्या फैक्टर होगा, x होगा और y होगा। 2xz का क्या होगा, 2 होगा, x होगा एंड z होगा। सिंपल, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो आप फटाफट इसको देख लेते हैं। एक्सप्रेशन 5x + 3 ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन। क्यों, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और कांस्टेंट एंड वेरिएबल सेपरेटेड बाय प्लस माइनस और एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, देखिए 1 टर्म ये है, एक ये टर्म है, ठीक है। एक टर्म 5x है, दूसरा है आपका 3 है, ठीक है। फैक्टर्स क्या होगा, देखिए 5x का फैक्टर क्या होगा, 5x का फैक्टर क्या होगा, 5 होगा और x होगा। 3 का तो ऑब्वियसली अकेले ही होगा, ठीक है ना, 3 अकेले है तो इसका फैक्टर 3 ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7a² - 4a + 2, तो यहाँ पे जो टर्म होगा क्या क्या होगा, 7a² होगा, -4a होगा और ये 2 होगा, ठीक है। अब 7a² की बात करें, 7a² का फैक्टर क्या क्या होगा, देखिए 7 होगा और दूसरा a² होगा। अब a² का भी तो फैक्टर हो सकता है, क्या होगा, a होगा और a होगा, तो हम बोल सकते हैं 7a और a, ठीक है। यहाँ देखिए 7a और a होगा 7a² के लिए, -4a का क्या होगा, एक तो -4 होगा, दूसरा a होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो -4 और a, और 2 का तो 2 ही होगा, राइट। यहाँ देखिए 3xy है, ठीक है, 3xy, या यहाँ आप देखिए ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो टर्म क्या होगा, 3xy, 2x² और -5y। अब 3xy का जो फैक्टर क्या क्या होगा, 3 होगा, x होगा और y होगा। 2x² का क्या होगा, 2x² का क्या होगा, 2 होगा, x² होगा और y होगा। x² को भी हम ब्रेक कर लेंगे, x और x, तो 2xxy, यहाँ आप देख सकते हो 2xxy, ठीक है। अब यहाँ -5y है, -5 और y, तो इसका फैक्टर क्या होगा, -5 और y, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स बनेंगे, 4p³ q -6pq² + 9a, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसका फैक्टर क्या होगा, 4p³ q का 4 होगा, p³ मतलब 3 टाइम्स हम p को यूज़ करें तो हम बोल सकते हैं p p p और q का q ही होगा। अब 6pq² है तो इसका क्या होगा, 6 और p का तो p ही होगा, q का 2 टाइम्स वी विल यूज़ q। तो दीज आर द फैक्टर्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। थोड़ा सा आपको अपने यहाँ भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा।